सो गाइस अगला हमारा इनहेरिटेंस का टाइप्स है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल में ये जो लेवल आप डायग्राम देखो, ये 3 तक सीमित नहीं है, मैंने सिर्फ 3 का बताया हुआ है, लेकिन ये सीमित नहीं है 3 तक। सी के नीचे डी हो सकता है, डी के नीचे ई हो सकता है, नंबर ऑफ अनलिमिटेड क्लासेस, बट एक सीक्वेंस में चलेगा। एक सीक्वेंस में मतलब क्या, ये हो गया पहला पेरेंट क्लास, फिर यहाँ से बी क्लास बना, फिर बी से सी क्लास बना, फिर सी से डी बनेगा, डी से ई बनेगा, और जो ए की प्रॉपर्टी है ना वो सारे क्लास रेफर करेंगे। जैसे आपके दादाजी की प्रॉपर्टी होती है, वो दादाजी के बाद आपके पेरेंट्स के पास आएगी, फिर अब पेरेंट्स से आपके पास आएंगी, फिर आगे जाके जब आपका चाइल्ड होगा तो उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर आगे उस अपने चाइल्ड का चाइल्ड होगा तो उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये इनहेरिटेंस का दौर चलता रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें एक बात नंबर कंफर्म होनी चाहिए कि हर एक को एक ही चाइल्ड होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं चलेंगे, एक ही चाइल्ड होगा तो ये मल्टी लेवल में आता है। अगर आप नंबर ऑफ चाइल्ड रहेंगे एक से ज़्यादा तो वो अलग लेवल का इनहेरिटेंस हो जाएगा। फिलहाल हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे दे रहे हैं। इस पर क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है, उसके ऊपर से एक डिराइव्ड क्लास बनता है, वापस जो डिराइव्ड क्लास है उसके ऊपर से एक डिराइव्ड क्लास बनेगा, वापस जो डिराइव्ड है उसके ऊपर से डिराइव्ड क्लास बनेगा, ऐसा यह सीक्वेंस चलता रहेगा। सो डेफिनेशन क्या है, when a class is derived from a base class further derived by another class and so on, it is a process of multi level inheritance। मतलब A से B, B से C, C से D, बट वो एक ही लेवल में चलेगा। मतलब A को भी एक ही चाइल्ड होगा B, B को भी एक ही चाइल्ड होगा C, C को भी एक ही चाइल्ड होगा D, ये लेवल ऐसे चलता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कंसेप्ट समझ में आया मल्टी लेवल का? यस सर। हाँ, मतलब इसमें एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास नहीं होता है, नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं। बट नंबर ऑफ क्लासेस में क्या होगा, एक बेस क्लास उसके ऊपर से दूसरा डिराइव्ड, और जो डिराइव्ड है ना उसके ऊपर से अगेन डिराइव्ड लाइक दिस। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ। जो अभी हमने इसका देखा एस आई का। सो एस आई, वेयर इज एस आई नाउ, रिसेंट फाइल हमने ओपन किया था एस आई सी दिस ईयर। तो ये प्रोग्राम में कॉपी करता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्लास ए बन गया, ये फिर क्लास बी बनेगा, तो यहाँ से भी मैं अभी डिस्प्ले हटा देता हूँ क्लास बी। ये सेट बी करेगा, इसने ए को इनहेरिट किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन अ न्यू क्लास अगेन, क्लास सी कोलन पब्लिक बी। मतलब सी देख, पहले क्लास ए सेपरेट था, फिर ए के ऊपर से बी बना, और बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को इनहेरिट किया। मतलब इनडायरेक्ट वे ए की प्रॉपर्टी बी में आ गई। फिर उसके बाद क्लास सी बना, और सी ने भी क्या किया, ये जो बी की प्रॉपर्टी उसको एक्सेस किया। मतलब इनडायरेक्ट अगर हम सी की बात करें तो सी में ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। पहले उसके दादाजी की प्रॉपर्टी पेरेंट के पास आई, और अब उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है। सो दिस इज अ बेसिक। अब हम इसमें ये जो बी है ना, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा ताकि वो एक्सेस हो सके वहाँ पे, प्रोटेक्टेड लाइक दिस। नाउ यहाँ पे इसका एक सिंपल मेंबर में बनाता हूँ इंटीजर सी वॉक पब्लिक। यहाँ पे खुद का एक फंक्शन बनाएंगे हम, वाइड सेट सी बराबर, सेट सी के अंदर उसका खुद का डाटा सेट होगा, सी आउट स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर सी, ठीक है, और सी इन सी, ये हो गया सेट सी। अब इसमें मैं ये जो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वहाँ पे ऊपर तीनों की वैल्यू मैं प्रिंट करूँगा, वाइड डिस्प्ले, क्योंकि ये लास्ट एक्सेस कर रहा है इसको। तो इसमें अब मुझे तीनों की वैल्यू चाहिए, सी आउट स्लैश एन ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए लाइक दिस, और सी आउट स्लैश एन बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी, सी आउट स्लैश एन सी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी। अब ये तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब उसके पेरेंट क्लास की भी कर सकता हूँ, बट उसके पेरेंट की भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास, क्योंकि मुझे एज ए चाइल्ड मुझे पेरेंट और उसके पेरेंट की, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया सेट ए सेट बी। यहाँ पे अगेन एक और मेथड हम कॉल करेंगे, सेट सी, ठीक है, सेट सी कॉल हो गया, और डिस्प्ले में तो तीनों वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएंगी।
नाउ इस तरीके से हमने ये दूसरा इनहेरिटेंस पढ़ा. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेव इट. इसको करते हैं एमएल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल. एग्जीक्यूट करते इसको. एरर्स, हाँ यहाँ पे क्लास कंप्लीशन का सिंबल रहता है. नाउ एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी, एंटर वैल्यू फॉर सी. और तीनों की वैल्यू कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेस कर रहा है? सी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है. सो बेसिकली यूजिंग सी ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ बी क्लास एंड ऑल्सो ए क्लास बिकॉज ए इज अ पैरेंट ऑफ बी एंड बी इज अ पैरेंट ऑफ सी. इसलिए मतलब अगर एक एग्जांपल अगर पकड़ के चलो, ये आपके दादाजी है, ये आपके पेरेंट हो गए और सी मतलब आप खुद हो गए, है ना. तो पेरेंट्स आहे मतलब दादाजी जो म्हणतो वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी असते आपल्या वडिलोपार्जित आपल्याकडे ती येत असते त्या पद्धतीने. तो उसके हिसाब से अगर आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है तो पहला हक उस पर आपके पेरेंट का बनता, बट आपके पेरेंट के बाद किसका हक बनता? आपका हक बनता. तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी वन बाय वन आपके आगे आती जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके, इस तरीके से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एनी कन्फ्यूजन? सर यस. सर वो प्रोटेक्टेड की जगह पर अगर हम लोग मतलब कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर प्राइवेट हो जाएगा. वो तो प्राइवेट हो access नहीं होगा. जाएगा. और अगर प्राइवेट हो गया तो मैंने रूल बताए, प्राइवेट अगर हमने किया तो अगर हमने इनहेरिटेंस भी किया, इनहेरिटेंस करने के बावजूद किसी भी क्लास का प्राइवेट मेंबर दूसरे क्लास में जाता नहीं है बेटा, इसलिए वो प्राइवेट होता है. अगर हमने ये प्राइवेट लिखते थे ना तो फिर ये जो ए हम लिख रहे हैं ना ए, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं होता था दूसरे क्लास में. जहाँ पे हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना तो वहाँ पे एक्सेस नहीं होता था क्योंकि ए इज़ अ प्राइवेट फॉर ए. और इनहेरिटेंस में ये रूल है कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर दूसरे क्लास में कभी भी आते नहीं है. ये बात हमेशा याद में रखना, कभी भी नहीं आएंगे. इसीलिए हम उसको प्राइवेट नहीं डिक्लेयर करते. क्लियर? ओके सर. हाँ, अगर अपने प्राइवेट रखना मतलब क्या, आप क्या चाहते हो कि चलो भाई मेरा चाइल्ड भी उसको एक्सेस नहीं करेगा, मैं मेरे चाइल्ड्स को भी ये चीज़ें एक्सेस नहीं करने दूंगा. इन दैट केस यू कैन सेट द प्राइवेट. समझ में आया कंसेप्ट? ओके. तो प्राइवेट तभी रखना जब आप चाहते हो कि सर अगर ये क्लास को किसी ने इनहेरिट भी किया तो भी ये प्रॉपर्टी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए. इन दैट केस ए इज़ अ मतलब आप उसको प्राइवेट रख सकते हो. क्लियर है? Yes sir, all clear. दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल मैं आपको वहाँ पे डाल देता हूँ.